देखिए फोर्थ फोर प्रोडक्शंस की पेशकश पहचान कथा। नमस्कार, पहचान कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं पहचान कथा का तीसरा अंक, प्रेरणा दें, मजाक ना बनाएं। आप और हम आए दिन किसी न किसी का मजाक बनाते ही रहते हैं, बेशक अनजाने में ही। याद रखिए, अगर आप किसी के अच्छे काम में उसकी अवहेलना करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, उसे कार्य करने में अड़ंगा लगाते हैं, तो आप अच्छे काम की राह में दोषी हैं। इसका मतलब आपको अच्छाई पसंद ही नहीं है, जबकि होना यह चाहिए था कि आप उसके अच्छे कामों में उसके सहयोगी बनते, लेकिन नहीं, हुआ इसका उल्टा। जी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कमजोर हैं, अच्छी चीजें देखने के आदी नहीं हैं, आपकी नजरों में अच्छाई की कीमत ही नहीं है, आपको बुरा देखने की आदत पड़ चुकी है। याद रखिए, बुरी चीज आपको बुरा ही बनाती है, अच्छा नहीं। आपको लोगों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि अच्छाइयां देखनी चाहिए। आप सराहना कीजिए, लोगों का संबल बनिए। मुफ्त की चीज है, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। जी, तो अच्छा है जो उसकी सराहना कीजिए। कोई अगर छोटा सा भी प्रयास करता है तो उसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। इस तरह कड़ी दर कड़ी जुड़ती रहनी चाहिए और फिर लौटकर आपके ही पास आएगी। फिर आप कोई नया काम करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा कि लोग आपका मजाक नहीं बनाने वाले, बल्कि आपका साथ देने वाले हैं। राम सेतु बनाने के समय गिलहरी प्रसंग तो आप सबको पता ही होगा। तो हुआ यूं कि जब रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, तो सभी बंदर बड़े बड़े पत्थर डालकर इस कार्य में सहयोग कर रहे थे। इसी भावना से ओत-प्रोत होकर एक गिलहरी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे छोटे कंकर उठाकर सेतु बनाने में सहयोग करने लगी। उसके इस कार्य को देखकर सभी बंदर जोरों से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि भाई, अब तो लगता है कि सेतु बड़ी जल्दी ही बन जाएगा। गिलहरी बंदरों द्वारा अपना मजाक उड़ाता देख परेशान हो गई। उसने कंकर डालने बंद कर दिए और एक कोने में निराश होकर बैठ गई। जब श्री राम ने उसे देखा तो उन्हें सारा मामला समझते देर न लगी। बंदर अभी भी उस गिलहरी तथा उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रहे थे। राम ने सेतु का कार्य रुकवाकर सभी को समुद्र के किनारे एकत्रित किया। सभी हैरान थे कि पता नहीं ऐसा क्या होगा जो सेतु का कार्य रुकवा दिया गया। तब राम ने कहा कि ये दो बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटे छोटे कंकर है ना, ये दरअसल दो बड़े शिलाखंडों के बीच में समन्वयक का काम कर रहे हैं, जिसके बिना सेतु निर्माण हो ही नहीं सकता। अब गिलहरी का मजाक उड़ाने वाले सभी बंदर अपनी बगलें झांकने लगे और गिलहरी एक बार फिर अपने कार्य में तल्लीन हो गई। छोटी छोटी चीजों का भी अपना महत्व है, उनकी अपनी खूबसूरती है। वो छोटे और अच्छे प्रयास बड़े बड़े सेतुओं की नींव का निर्माण करते हैं। जिस तरह गिलहरी के प्रयासों में राम को खूबसूरती दिखी, उसका महत्व दिखा, वैसे ही हर छोटे छोटे कार्य में आप भी खूबसूरती देखने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं भी ऐसे कार्यों को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रयास। दरअसल जीवन का मूल्य छोटी छोटी अच्छाइयों और खुशियों में समाहित है। जी, और हम बेवजह कुछ बड़ा होने या करने की आशंका में इसे व्यर्थ करते रहते हैं। एक बार आप इस राह पर आगे बढ़ गए तो देखिएगा, आपका जीवन बहुमूल्य बन जाएगा। वो सार्थक होता हुआ सा प्रतीत होगा।
इसकी राह में खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। तो आज से ही, बल्कि अभी से लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करें, उनका मजाक बनाने का नहीं। प्रेरणा दें, मजाक ना उड़ाएं। पहचान कथा का ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में देखिएगा कि हनुमान ने निराशा में क्यों लिया आत्महत्या का संकल्प और निराशा को दरकिनार कर आशावान बने रहना क्यों है जरूरी। धन्यवाद। देखते रहिए पहचान कथा।